इतना पोटेंट मुद्दा है कि सब पॉजिटिव है, ओबीसी के इर्द गिर्द ये जो लामबंदी है विपक्ष की, यहां पर विपक्ष आगे बढ़ता हुआ दिखेगा 2024 में, या सत्ता पक्ष जो माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ओबीसी को साध कर सालों से चल रहा है? जी गरिमा जी शुक्रिया। एक तो जहाँ से आपने शुरू की थी बात, उस पर एक लाइन में कहना चाहता हूँ। जो नीतीश कुमार जी का जिक्र जहाँ से हमने शुरू किया, आज डेवलपमेंट जितना हुआ, तो मेरे एक मित्र की बात मुझे याद आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने दुश्मन अलग से रखे ही नहीं, दोस्ती काफ़ी है। तो नीतीश कुमार जी को लेकर पता नहीं क्यों याद आया कि लल्लन सिंह जी उनके मित्र हैं, अध्यक्ष थे। वो लालू जी के साथ मिलकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुना कि पार्टी भी टूट रही थी, विधायकों की अलग से बैठक की। लालू यादव उनके सबसे करीबी मित्र हैं, जो राहुल गांधी को बारात का दूल्हा बनाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन का। ममता बनर्जी उनकी खास मित्र हैं। सबसे पहले वो इंडिया गठबंधन के लिए गई थी तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। खैर ये तो दोस्ती दुश्मनी की बात है, मुझे ऐसे ही याद आ गई। अब बात करते हैं ओबीसी की, जिस पर आपने कहा कि सब पॉजिटिव है। ये आज हम जहाँ पर बैठे हैं वो साल का आखिरी दिन करीब करीब है, 29 दिसंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं गरिमा जी, हिंदू परंपरा में और देश में आम तौर पर कि जब साल का आखिर होता है तो गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो आज आपके सारे गेस्ट जो है ना, अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर ने शुरुआत की कि भाई ठीक है, हम लोगों ने उनको नहीं बनाया, नीतीश कुमार जी को संयोजक के लिए आगे नाम नहीं बढ़ाया, लेकिन हम ओबीसी की जनगणना के साथ हैं। अलका लांबा जी कह रही हैं कि हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तेलंगाना में, और कर्नाटक में भी वो जो जातिगत जनगणना का फिगर था उसको लेकर नहीं आए हैं। हिमाचल में भी नहीं किया है, और 2011 वाली बात तो पुरानी हो गई, लेकिन हम जातिगत जनगणना के साथ। सुनील जी कह रहे हैं कि हमने गलती की कि आरक्षण पर हमने बिल फाड़ दिया, लेकिन अब हम उनके साथ हैं। शाजिया जी कह रही हैं कि हमने गलती की होगी कि भाई हम लोगों ने जातिगत जनगणना के साथ नहीं थे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया ओबीसी, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने 29 मंत्री बनाए, और हम लोग एग्जीक्यूशन पर काम कर रहे हैं और गलती में सुधार कर रहे हैं कि हम अब जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। और हमारे सारे पैनलिस्ट, आपके जितने पैनलिस्ट हैं माननीय, वो सब पॉजिटिव है। तो क्या मैं गरिमा जी से पूछ सकता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो हो ही जाएगी जातिगत जनगणना? हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको कि नहीं? फिर ममता जी ने नीतीश कुमार जी के ओबीसी कार्ड पर दलित कार्ड को क्यों दिया खड़गे साहब को, यदि ओबीसी पर सब लोग इंडिया गठबंधन में साथ थे? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री के चेहरा ओबीसी पर है, तो शायद नीतीश कुमार उस फेस के कॉम्पीट ना कर सके। तो उन्होंने कहा इस ट्रैक पर ही मत चलिए, अब दूसरे ट्रैक पर। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना विजय जी कि भाई चुनाव लड़ेंगे ओबीसी के मुद्दे पर, हाँ, और पीएम फेस आफ्टर इलेक्शन अगर प्रोजेक्ट करने की बारी आती है तो उन्होंने कहा कि दलित, क्योंकि उनको लगा कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी में नीतीश कुमार वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी में शायद, मैं नहीं कह रहा हूं, ममता जी को ऐसा लगा होगा कि नीतीश कुमार वो मजबूत चेहरा नहीं हो सकते। तो पहला दलित प्रधानमंत्री जो है ना, दलित ओबीसी का ये जो इसीलिए पूछा मैंने आपसे कि दलित चेहरा सुपरसीड करता हुआ दिखा ममता बनर्जी को जी, तो ये ओबीसी का मुद्दा कितना पोटेंट रह गया पूरे विपक्ष के लिए? यही तो कह रहा हूं, अलका जी खुद अपने राहुल गांधी जी से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं ओबीसी जो है ना एक बड़ा मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव जीतते ही हम सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे। तो दोनों में बहुत फर्क है, इसका मतलब है। और अभी 3 राज्यों के नतीजे जब आए, उससे पहले ये जातिगत जनगणना की बात हो गई थी, लेकिन उसमें कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट इसलिए भी नहीं मिल रहा क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स जो है ना वो मजबूत नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो आपने स्टडी करवाया, आपने फिगर लिया, लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। कर्नाटक में आपने सेंसस करवाया, सर्वे करवाया, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तेलंगाना में ओबीसी का चीफ मिनिस्टर का नारा बीजेपी ने दे दिया, उसके बाद भी आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, नीतीश कुमार जी की तरह आप भी जातिगत सर्वे, जनगणना, जो भी शब्द कहें उसको करवा लेते। अब तो 3 महीने 6 महीने का खेल चल रहा है, सब वोट बैंक का खेल चल रहा है, सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रभु इच्छा है। नहीं तो ये नैरेटिव इसीलिए नहीं चल रहा, ये नैरेटिव इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि बीजेपी के पास ये बड़ा दावा होता है कि आप छोड़िए जातिगत जनगणना की, गरिमा जी क्या बात करते हैं, हमने तो वो शाजिया जी कह रही ना, हमने 44 एमएलए बनवा दिए, 68 में से 44 जीत गए, 29 मिनिस्टर हैं, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, 89 एमपी है, 44% वोट है, तो उनके पास एग्जीक्यूशन है।